वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है अरविंद पनगरिया, ऑप्शन बी में है रवनीत कौर, ऑप्शन सी में है अरुण कुमार मिश्र और डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप सभी को बताना है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी जो है वह सही है, ऑप्शन बी सही है, रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। उसके बाद प्रश्न है कि मार्च 2024 में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में है जेम्स बायस, बी में है बीना अग्रवाल, सी में है डॉक्टर सुल्तान अल जावेर, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न है कि किस राज्य के द्वारा जल संसाधन पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए में है केरल, बी में उत्तराखंड, सी में राजस्थान, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा जल संसाधन पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसके बाद प्रश्न है कि मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा को उनकी किस काव्य कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में है सूर्या बामसम, बी में है यादे यादे और यादे, सी में है रौद्र स्वातिकम, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रौद्र स्वातिकम। उसके बाद प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 5 नंबर प्रश्न है कि मार्च 2023 में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ जनता के लिए खोला गया था? ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, बी में है श्रीनगर, सी में है दिल्ली, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। श्रीनगर में ऑप्शन बी जो है ये सही है। मार्च 2023 में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में जनता के लिए खोला गया। प्रश्न है कि 28 मई 2023 को वीर सावरकर की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, जिसमें लोकसभा का डिजाइन किस पर आधारित है? ऑप्शन ए में है मोर, बी में है कमल, सी में है सेंगोल, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोर पर आधारित है डिजाइन। उसके बाद प्रश्न है कि मार्च 2024 में किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस नेटवर्क पहल का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए में है विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी में है भारत बायोटेक, सी में है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। प्रश्न है विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 22 अप्रैल, बी में है 31 अक्टूबर, सी में है 24 मार्च, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विश्व कबड्डी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वह सही है।
प्रश्न है कि किस घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा या फिर बड़ा झटका लगा था? ऑप्शन ए में है कैबिनेट मिशन की विफलता से, बी में है शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, और सी में आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना के विद्रोह के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा या फिर बड़ा झटका लगा था। उसके बाद प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए में है सर सैयद अहमद खान, बी में है मोहम्मद इकबाल, सी में है लियाकत अली खान, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसने किया था सबसे पहले? तो मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर है इसका। उसके बाद प्रश्न है कि भारत भारतीयों के लिए का नारा इनमें से किसने दिया? ऑप्शन ए में है स्वामी विवेकानंद, बी में है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत भारतीयों के लिए ये बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। तो ऑप्शन बी जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न देखते हैं हम लोग कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए में है ब्रह्मदत्त, बी में है विनोबा भावे, सी में है जवाहरलाल नेहरू, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद प्रश्न है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए में है जगजीवन राम, बी में है महात्मा गांधी, सी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी के द्वारा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की गई थी। उसके बाद प्रश्न है कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई? ऑप्शन ए में है सोसाइटी ऑफ जीसस, आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स, सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना 1940 में किया गया। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? ऑप्शन ए में है कराची अधिवेशन, ऑप्शन बी में है सूरत अधिवेशन, सी में है गया अधिवेशन, और डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रस्ताव या कराची अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था
1931 में। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही है। उसके बाद प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में है महाराष्ट्र, सी में है गुजरात, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? तो ऑप्शन बी जो है ये सही है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? ऑप्शन ए है सोन, बी है पुनपुन, सी है सकरी, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पुनपुन मिलती है गंगा में फतुआ के पास। उसके बाद प्रश्न है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियों हैं। ऑप्शन ए में है अन्नमलाई पहाड़ी, बी में है नीलगिरी पहाड़ी, सी में है कार्डेमम पहाड़ी, कार्डेयम पहाड़ी होगा इस जगह, उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्डियम पहाड़ियों। उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? ऑप्शन ए में है चिल्का, बी में है बुलर, और सी में है सांभर, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बुलर झील, और ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर। उसके बाद प्रश्न है कि हाल ही में खोला गया अटल सुरंग किसको जोड़ता है? हाल ही में खोला गया अटल सुरंग किसको जोड़ता है? ऑप्शन ए में है सोनमार्ग को द्रास से, बी में है जम्मू को श्रीनगर से, सी में है लेह को मनाली से, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग जो है वह लेह को मनाली से जोड़ता है। ऑप्शन सी जो है इसका ये सही है। उसके बाद प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में है केरल, सी में है बिहार, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है केरल थोरियम उत्पादन में भारत में सबसे पहले स्थान पे है। उसके बाद प्रश्न है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या फिर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? ऑप्शन ए में है 16 समुद्री मील, बी में है 12 समुद्री मील, सी में है 10 समुद्री मील, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 समुद्री मील। ऑप्शन बी जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है कि यदि मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को ऑप्शन ए में अधिक बल लगाना पड़ेगा, बी में कम बल लगाना पड़ेगा, सी में उतना ही लगाना पड़ेगा जितना अधिक व्यास वाले व्हील पर लगाना पड़ता है, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिक बल लगाना पड़ेगा। उसके बाद प्रश्न है कि भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र निगम संशोधन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए में है 2000 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 2002 ईस्वी,
ऑप्शन सी में है 2006 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 2004 ईस्वी और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2006 में संशोधन हुआ था भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र में। उसके बाद प्रश्न है कि आर्थिक सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए में है अभिग्रहित, बी में है प्राक कल्पना, सी में है परीक्षित प्राक कल्पना, डी में है प्रस्थापना, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रस्थापना। आर्थिक सिद्धांत प्रस्थापना है। उसके बाद प्रश्न है कि मनुष्य की ध्वनि की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी है। ऑप्शन ए में है 50 से 70 डेसिबल, बी में है 60 से 80 डेसिबल, सी में है 65 से 75 डेसिबल, डी में है 70 से 85 डेसिबल और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 से 80 डेसिबल। मनुष्य की ध्वनि की समान एवं अधिकतम सीमा इतनी है। उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 और डी में है नहीं, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका गलत पंचवर्षीय योजना है ये चतुर्थ वाला जो है 1966 से 71, ये है गलत। इसी के स्थान पर ये वाला जो है वह गलत है। इसी के स्थान पर 1969 से 74 था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और 1966 से लेकर 69 तक ये 3 एक वर्षीय योजना सरकार चलाई थी। उसके बाद प्रश्न है कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका बुनियादी सिद्धांत है। ऑप्शन ए में है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का, बी में है बृहत अर्थशास्त्र का, सी में है राजकोषीय अर्थशास्त्र का, डी में है पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वह ऑप्शन सी जो है राजकोषीय अर्थशास्त्र। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत राजकोषीय अर्थशास्त्र का बुनियादी सिद्धांत है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान को कब लागू किया गया। ऑप्शन ए में है 1950 में, ऑप्शन बी में है 1951 में, ऑप्शन सी में 1949 में, डी में 1952 ईस्वी में, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1950 में नागरिकता के प्रावधान को लागू किया गया। उसके बाद प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में विनोबा भावे, सी में बारदोली की महिलाएं, डी में गुजरात के किसान, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की पदवी दी थी। उसके बाद प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए पूंजी, बी श्रम, सी भूमि, डी इनमें से कोई नहीं, ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रम। मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत श्रम है। उसके बाद प्रश्न है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 352, बी में है अनुच्छेद 356, सी में है अनुच्छेद 360, डी में अनुच्छेद 368, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। उसके बाद प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए में है 1950 ईस्वी में, बी में है 1952 ईस्वी में, सी में है 1951 ईस्वी में, डी में है 1953 ईस्वी में, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया। उसके बाद प्रश्न है, सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? ऑप्शन ए में है नमक सत्याग्रह, बी में है व्यक्तिगत सत्याग्रह, सी में है किसान सत्याग्रह, डी में है ध्वज सत्याग्रह, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक और या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सन 1923 में नागपुर में ध्वज सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन डी जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए में है महायान, दिगंबर, हीनयान, थेरावाद। दिगंबर जो है वह जैन धर्म से संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है दिगंबर। और जैन धर्म में दो संप्रदाय था, एक दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर। उसके बाद प्रश्न है कि फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? ऑप्शन ए में है उदरीय गुहिका में, बी में है हृदयावर्णीय गुहिका में, सी में उदार वर्णीय गुहिका में और डी में है फुफ्फुस वर्णीय गुहिका में और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो ऑप्शन डी जो है फुफ्फुसा वर्णीय गुहिका में, ये याद रखिए। उसके बाद प्रश्न है कि नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? पानी, शहद, चीनी, दूध, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूध है। उसके बाद प्रश्न है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? ऑप्शन ए में है लॉर्ड कर्जन, बी में था लॉर्ड हार्डिंग, सी में है लॉर्ड मिंटो, डी में है लॉर्ड बेवेल और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे वायसराय। ऑप्शन बी जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है कि अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? ऑप्शन ए में है लिपिड, बी में है डीएनए, सी में है प्रोटीन, डी में है आरएनए और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो ऑप्शन बी जो है वह सही है, डीएनए। अनुलेखन का अर्थ डीएनए का संश्लेषण है। प्रश्न है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिका से स्रावित होता है? मुख कोटर से, पेट से, इलियम से, कोलोन से, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो कोशिका है वह पेट से स्रावित होती है। उसके बाद प्रश्न है कि सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में है सुभाष चंद्र बोस, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना की गई थी। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई? ऑप्शन ए में है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी में है बॉम्बे यूनिवर्सिटी, सी में है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डी में है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले किसकी स्थापना की गई? बॉम्बे यूनिवर्सिटी की। और कब की गई? तो 1857 में। अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पूछे तो 1916 में। अगर अलीगढ़ विश्वविद्यालय का पूछे तो 1875 में। उन्नीस सौ 1857, 1875 और इलाहाबाद का 1887 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 में और बॉम्बे यूनिवर्सिटी का 1857 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 1875 में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का 1887 में। प्रश्न है कि ओसेमाइट क्या है? ऑप्शन ए में है नदी, झरना, चोटी, बांध, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ओसेमाइट जो है वह एक झरना है। ऑप्शन बी जो है वह सही है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? ऑप्शन ए में है 1972 ईस्वी में, बी में है 1970 ईस्वी में, सी में 1975 ईस्वी में, डी में 1979 ईस्वी में। उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975 में प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए में है श्रीनगर से कन्याकुमारी, बी में है मुंबई से चेन्नई, सी में है अमृतसर से कोलकाता और डी में है हैदराबाद और भोपाल। ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है वह सही है, श्रीनगर से कन्याकुमारी उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। उसके बाद प्रश्न है कि पाइसीकरण क्या है? ऑप्शन ए में वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना, सी में है वसा का पाचन, बी में वसा का पाचन, सी में वसा का अवशोषण, डी में वसा का संग्रहण और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। पाइसीकरण जो है वह वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करता है। तो ऑप्शन ए जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है कि वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? ए में है आकृति विज्ञान से, बी में है शरीर रचना विज्ञान से, सी में है वर्गीकरण से, डी में आर्थिक प्रयोग से, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं।
वर्गीकरण विज्ञान जो है वह वर्गीकरण से संबंधित है, तो ऑप्शन सी जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्र का परीक्षण का कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए में है विशुद्ध स्पेक्ट्रम के निर्माण, अशुद्ध स्पेक्ट्रम के निर्माण, दृष्टि के अस्थायित्व, डी में है पूरक रंग के सिद्धांत, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है वह सही है, दृष्टि के अस्थायित्व। विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए में है आइंस्टाइन, बी में है बोर, सी में एस.एन. बॉस, डी में प्लैंक, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत का संस्थापक प्लैंक है। ऑप्शन डी जो है वह सही है। उसके बाद प्रश्न है कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए में है प्रकाश के नियमित परावर्तन पर, प्रकाश के विकिरण परावर्तन पर, सी में है प्रकाश के अपवर्तन पर, डी में है प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन पर। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन डी में जो है प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर कम से कम आप लोग कर दिया कीजिए। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले दिन फिर जीके जीएस प्रश्न और उत्तर के साथ।